भारत में एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हुआ, पर क्या इसे जानबूझकर इग्नोर किया गया? देखिए, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक बड़ी रैली की, पर इसकी रिपोर्टिंग ना के बराबर हुई। इस रैली के सेंटर में थी एक पिटीशन जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा सिग्नेचर थे वोट चोरी के खिलाफ। इतनी बड़ी रैली होने के बावजूद मेन न्यूज चैनलों ने इसे सिर्फ कुछ सेकंड्स का एयर टाइम दिया, बस। तो फिर टीवी पर उस वक्त क्या चल रहा था? फोकस पूरी तरह से अलग, अनरिलेटेड स्टोरीज पर था। इस रैली का मेन मुद्दा था वोट चोरी, जिसे कांग्रेस अब अपना नेशनल एजेंडा बता रही है। कांग्रेस ने सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को घेरा और 3 खास कमिश्नर्स का नाम भी लिया। अब ये आचार संहिता जरूरी क्यों है? ये सत्ताधारी पार्टी को सरकारी पावर का गलत इस्तेमाल करने से रोकती है। जैसे बिहार चुनाव का उदाहरण दिया गया, जहां कोड लगने के बाद भी कथित तौर पर पैसे बांटे गए। अब रूलिंग पार्टी बीजेपी ने इस पर लंबा चौड़ा जवाब तो दिया, पर उसमें एक चीज मिसिंग थी। उनके जवाब में वोट चोरी का जिक्र तक नहीं था। नैरेटिव को धर्म और राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ दिया गया। बहस को पर्सनल भी बनाया गया, मतलब इसे राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई की तरह पेश किया गया। तो सवाल यह है कि अगर मीडिया अटेंशन मकसद नहीं था, तो इस रैली का असली मकसद क्या था? ये एक तरह से पार्टी के लिए था, चुनावी हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की एक कोशिश। और पार्टी अध्यक्ष की ये बात उनके मकसद को बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारी विचारधारा जिंदा है। उन्होंने उन नेताओं को भी मैसेज दिया जो जांच से बचने के लिए पार्टी छोड़ रहे थे, तथाकथित बीजेपी वॉशिंग मशीन। इस रैली ने कांग्रेस की फ्यूचर स्ट्रैटेजी में एक बड़े बदलाव का भी सिग्नल दिया है। पहली बार कांग्रेस खुलकर राहुल गांधी को 2029 के लिए अपना पीएम फेस प्रोजेक्ट कर रही है। ये दरअसल उनकी इमेज को रीबिल्ड करने के 11 साल लंबे प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। तो मतलब साफ है, इस रैली के 2 ऑडियंस थे, एक तो पार्टी खुद और दूसरी जनता। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये वाकई पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल कमबैक का सिग्नल है?